Good morning everyone. Welcome back. Today we are going to study about animal habitats and adaptations. Learning points: habitat, respiration in animals, movement in animals, feeding habits of animals, food chain. Here is a warm-up question for you. Match the animals with their habitat. अभी आप अपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं हैबिटेट के बारे में, लेकिन हम बता देते हैं फिर भी आपको कि हैबिटेट वो जगह होता है जहाँ पर एनिमल्स जो हैं वो सरवाइव कर सकते हैं। जैसे कुछ एनिमल्स होते हैं लैंड एनिमल्स होते हैं, कुछ वाटर एनिमल्स होते हैं, कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो डेजर्ट में रह सकते हैं। तो जो एनिमल जहाँ पर सरवाइव करता है, जहाँ पर रहता है, जिस एटमॉस्फेयर में, वह उसका हैबिटेट कहलाता है। यहाँ पर आपको कुछ एनिमल्स दिए हैं लाइक कैमल, सील, लायन, फिश, और सामने कुछ हैबिटेट्स प्रोवाइड कराए हैं आपको, पिग्स, फॉरेस्ट और वाटर, डेजर्ट, सीज, माउंटेन्स। तो आपने यहाँ पर क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा एनिमल किस हैबिटेट पे लाई करेगा और उसको फिर आपने मैच करना है। इसको आप डिस्कस कीजिए अपने पेरेंट्स के साथ में और मैच कीजिए। लेट्स स्टार्ट विथ हैबिटेट। तो आप रीडिंग करेंगे मेरे साथ। द सराउंडिंग्स वेयर एन ऑर्गेनिज्म लिव्स नेचुरली एंड रिप्रोड्यूस इज कॉल्ड अ हैबिटेट। वह सराउंडिंग्स जहाँ पर कोई ऑर्गेनिज्म रहता है नेचुरल यानी कि प्राकृतिक रूप से और रिप्रोड्यूस करता है, वह उसका हैबिटेट कहलाता है। डिफरेंट एनिमल्स लिव इन डिफरेंट हैबिटेट्स। अलग अलग तरह के एनिमल्स जो है वो अलग अलग तरह के हैबिटेट्स में रहते हैं। एनिमल्स ऑब्टेन फूड, शेल्टर, एयर एंड वाटर फ्रॉम देयर हैबिटेट। और जो एनिमल्स होते हैं वो अपना जो फूड है, खाना, शेल्टर, रहने की जगह, एयर, वाटर, ये सब कहाँ से प्राप्त करते हैं? ये सब वो अपने हैबिटेट से ऑब्टेन करते हैं। लेट अस लर्न अबाउट द डिफरेंट हैबिटेट्स ऑफ एनिमल्स। अब हम पढ़ेंगे अलग अलग तरह के जो एनिमल्स हैं, हमने कहा अभी वो अलग अलग तरह के हैबिटेट में रहते हैं, तो अभी हम यही पढ़ेंगे अलग अलग टाइप के जो एनिमल्स हैं और उनके जो डिफरेंट टाइप्स के जो उनके हैबिटेट्स हैं। तो फॉरेस्ट से स्टार्ट करते हैं। अ वेराइटी ऑफ एनिमल्स such as lion, tiger, deer, elephant, snakes and rabbits, birds and monkeys live in the forest। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि एक बहुत बड़ी वैरायटी जो एनिमल्स की है, जैसे टाइगर हो गया आपका, डियर, हिरन हो गए, एलिफेंट हो गए, स्नेक्स हो गए, रैबिट्स हो गए, बर्ड्स हो गए, मंकी हैं और भी बहुत सारे जानवर हैं जो कहाँ रहते हैं? फॉरेस्ट में रहते हैं, जंगल में रहते हैं। These animals live in different places. For example, lion and tiger lives in den। जैसे उन्होंने बोला कि ये सब रहते तो जंगल में हैं, लेकिन इनका रहने की जो शेल्टर है इनका वो डिफरेंट होता है। जैसे उन्होंने एग्जाम्पल आपको दिया है कि जो लायन है और जो टाइगर है वो डेन में रहते हैं, अपनी गुफा में रहते हैं। बर्ड्स एंड मंकीज लिव ऑन ट्रीज। जो बर्ड्स होती हैं और जो मंकीज होते हैं वो कहाँ रहते हैं? वो पेड़ों पर रहते हैं। स्नेक्स एंड रैबिट्स लिव इन बुरोज। जो रैबिट्स होते हैं और जो स्नेक्स होते हैं वो कहाँ रहते हैं? जो मिट्टी की उनके बुरो होते हैं, उसमें सुरंग टाइप की वो बना लेते हैं नीचे, उसमें वो रहते हैं। डियर, एलिफेंट एंड इंसेक्ट्स लिव ऑन द फॉरेस्ट लैंड। और बाकी जो एनिमल्स है जैसे एलिफेंट है, डियर है, इंसेक्ट्स होते हैं, इस तरह के जो एनिमल्स होते हैं वो फॉरेस्ट लैंड पर यानी कि जंगल में ही जमीन पर रहते हैं। दीज एनिमल्स हैव well developed limbs that help them to run and walk। ये जो एनिमल्स होते हैं इनके पास फॉरेस्ट में सरवाइव करने के लिए इनके लिम्स होते हैं। लिम्स होते हैं बेटा एक तरीके से बॉडी पार्ट ही आप कह सकते हैं, स्पेशल बॉडी पार्ट्स जो एनिमल्स में होते हैं, और ये होते हैं जिसकी वजह से वो भाग पाते हैं और ऐसी जगहों पे चल पाते हैं। लिम्स ऑल्सो हेल्प देम टू हंट और रन अवे फ्रॉम प्रीडेटर्स। प्रीडेटर्स होते हैं बेटे शिकारी, और जो इनके लिम्स होते हैं, जो इनके स्पेशल पार्ट्स होते हैं, वो इनको हेल्प करते हैं शिकार करने में और अपनी रक्षा करने के लिए, जब ये भागते हैं किसी से बचने के लिए उसमें। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डेजर्ट्स के बारे में।
डेजर्ट आर सैंडी लैंड्स विद लेस रेनफॉल। डेजर्ट ऐसे स्थान को कहते हैं जहाँ पर जमीन जो होती है वो कैसी होती है, रेतीली होती है और यहाँ पर बारिश बहुत कम होती है। मोस्ट डेजर्ट्स आर वेरी हॉट एंड ड्राई ड्यूरिंग द डे एंड बिकम कोल्ड एट नाइट। जो आपकी डेजर्ट होती है वो बहुत ज़्यादा गर्म होती है दिन के समय में और रात के समय में जो होती है वो ठंडी हो जाती है। एनिमल्स दैट आर जनरली फाउंड इन डेजर्ट्स आर कैमल, रैट, रेटल स्नेक्स एट्सेट्रा। और जो एनिमल्स डेजर्ट में पाए जाते हैं आमतौर पर वो किस तरह के होते हैं, कैमल होते हैं, ऊंट आपने सबने देखा है, रैट और रेटल स्नेक्स जो होते हैं, अजगर जिसको आप कहते हैं, इस तरह के जो जानवर होते हैं वो डेजर्ट में हमें देखने के लिए मिलते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं पोलर रीजन्स एंड माउंटेन्स की ओर। पोलर रीजन्स एंड माउंटेन्स आर कवर्ड विद स्नो एंड आर कोल्ड थ्रू आउट द एयर। जो पोलर रीजन्स होते हैं और जो माउंटेन्स होते हैं जो वो हमेशा बर्फ़ से ढके रहते हैं और पूरे साल जो है वो बहुत ज़्यादा वहाँ पर ठंड रहती है। ड्यूरिंग विंटर, सर्दियों के समय में द टेम्परेचर कैन ड्रॉप टू वेरी लो डिग्रीज। यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा लो हो जाता है। एनिमल्स दैट आर फाउंड इन द पोलर रीजन्स, जो एनिमल पोलर रीजन्स में पाए जाते हैं वो होते हैं आपके पोलर बेयर, पेंगुइन, सील, वॉलरस। तो इस तरह के जो एनिमल्स होते हैं वो पोलर रीजन में पाए जाते हैं। एनिमल्स लाइक पोलर बेयर हैव थिक फर ऑन देयर बॉडी दैट कीप्स देम वार्म। जो एनिमल्स पोलर रीजन में लाया करते हैं लाइक पोलर बेयर, इनकी जो बॉडी होती है उस पर बहुत ज़्यादा थिक हैवी जो होती है फर होती है और जो इनको ठंडे इलाके में उनको गर्मी देती हैं जिससे कि वो वहाँ पर सरवाइव कर पाते हैं। पेंगुइन हैव अ लेयर ऑफ फैट, और जो पेंगुइन होती है उसके ऊपर एक फैट की लेयर होती है अंडर देयर स्किन कॉल्ड द ब्लबर। उसकी स्किन के अंदर एक बहुत मोटी जो होती है फैट की लेयर होती है और जिसको हम ब्लबर कहते हैं। इट हेल्प्स टू कीप द बॉडी वार्म, और वो उसकी बॉडी को वार्म रखने में उनकी हेल्प करते हैं। नेक्स्ट ओशन। ओशंस आर द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हैबिटेट। ओशंस को जो है वो पूरे वर्ल्ड में लार्जेस्ट हैबिटेट कहा गया है। एनिमल्स दैट आर फाउंड इन ओशन आर क्रैब्स, स्टारफिश, शार्क, व्हेल, प्रॉन्स, सील्स, टर्टल, सी हॉर्सेस, जेलीफिश, ऑक्टोपस एंड मैनी अदर टाइप्स ऑफ एनिमल्स। और ओशन में जो एनिमल्स पाए जाते हैं वो है आपके क्रैब्स हैं, केकड़ा भी जिसको आप बोलते हैं, स्टारफिश होती है, शार्क, व्हेल, प्रॉन्स, इस तरह के जो एनिमल्स हैं वो ओशन में पाए जाते हैं। नेक्स्ट फ्रेश वाटर। पॉन्ड्स, लेक्स, स्ट्रीम्स एंड रिवर्स आर फ्रेश वाटर हैबिटेट। जो पॉन्ड्स होते हैं आपके तालाब, लेक होती हैं, स्ट्रीम्स होती हैं, इनको हम फ्रेश वाटर हैबिटेट्स के नाम से जानते हैं। डिफरेंट काइंड्स ऑफ फिशेस different kinds of fish, snakes and frogs live in habitat। इस तरह के जो हैबिटेट हैं वो वहाँ पर किस तरह के जानवर मिलते हैं हमें, लाइक फिश, स्नेक एंड फ्रॉग्स। वाटर बर्ड्स लाइक डक एंड स्वैन आर एबल टू स्विम इन द वाटर विद देयर वेब्ड फीट। कुछ ऐसी बर्ड्स भी होती हैं जो वाटर बर्ड्स होती हैं, पानी में रहती हैं और वहाँ पर स्विम कर पाती हैं, और किसकी हेल्प से, अपने वेब्ड फीट की। जो उनके वेब्ड फीट होते हैं आगे से चौड़े होते हैं पंजे और पीछे से नैरो होते हैं, उनकी हेल्प से वो वहाँ पर सरवाइव कर पाती हैं। क्रेन्स हैव लॉन्ग लेग्स टू वेड थ्रू वाटर। जो क्रेन्स होती हैं जिसको बगुला भी आप बोलते हैं, ये आपको पिक्चर में शो हो रहा है, इनके जो लेग्स होते हैं वो बहुत लॉन्ग होते हैं और जिसकी हेल्प से ये पानी में चल पाती हैं या खड़े रह पाती हैं। नेक्स्ट एडेप्टेशन। अब हम पढ़ेंगे एडेप्टेशन के बारे में। The features and habits that organisms develop over time with the help to survive in their habitat are called adaptation। Animals के पास क्या होता है, अपने हैबिटेट में सरवाइव करने के लिए उनके पास कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं जिनकी हेल्प से वो सरवाइव कर पाते हैं अपने हैबिटेट में, और उसको हम कहते हैं एडेप्टेशन।
लेट अस नो अबाउट सम ऑफ द एडेप्टेशन शोन बाय एनिमल्स। आइए अब हम जानते हैं कुछ दिए गए जानवरों के एडेप्टेशंस के बारे में। बॉडी कवरिंग, एनिमल्स दैट लिव इन डिफरेंट हैबिटेट हैव डिफरेंट बॉडी कवरिंग। जो एनिमल्स अलग अलग तरह के हैबिटेट में सर्वाइव करते हैं उनकी जो बॉडी कवरिंग होती है वो भी डिफरेंट होती है। लेट अस लर्न अबाउट देम, यहाँ हम उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट, फर और हेयर। द बॉडीज ऑफ एनिमल्स लाइक sheep, bear and human beings are covered with fur or hair all over their body। वो कह रहे हैं कि कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जैसे शीप है, बेयर है, ह्यूमन बींग्स हैं, हमारी जो बॉडी होती है वो या तो फर से कवर होती है या फिर हेयर से। इस तरह के एनिमल्स के बॉडी के ऊपर किस चीज़ की कवरिंग मिलती है, या तो फर की या फिर हेयर की। फर और हेयर हेल्प्स देम इन लिविंग इन स्पेशलाइज्ड हैबिटेट। और उनकी जो फर होती है या हेयर होते हैं वो उनको क्या करते हैं, स्पेशल फीचर प्रोवाइड कराते हैं उनके हैबिटेट में सर्वाइव करने के लिए। नेक्स्ट इज फेदर्स। बॉडीज ऑफ बर्ड्स आर कवर्ड विद फेदर्स दैट हेल्प देम टू फ्लाई एंड प्रोटेक्ट देम फ्रॉम रेन। जो बॉडी होती है बर्ड्स की वो कम्प्लीटली फेदर से कवर्ड होती है, पंखों से, जो क्या करते हैं उनको बारिश से बचाते हैं। फेदर्स ऑल्सो कीप्स देयर बॉडीज वार्म एंड प्रोटेक्ट देम फ्रॉम कोल्ड। और जो ये फेदर होते हैं ये इनको ठंड से भी बचाते हैं। नेक्स्ट आर स्केल। स्केल्स आर प्रेजेंट ऑन द आउटर बॉडी ऑफ मैनी एनिमल्स। स्केल्स जो होते हैं बहुत सारे एनिमल्स के आउटर बॉडी पे प्रेजेंट होते हैं। फिश, स्नेक, क्रोकोडाइल, लिजर्ड एटसेट्रा हैव स्केल्स ऑन द आउटर कवरिंग ऑफ देयर बॉडी। ये जिन जानवरों की ऊपर की बॉडी के ऊपर देखने में मिलते हैं वो हैं फिश, स्नेक्स, क्रोकोडाइल, लिजर्ड, इस तरह के जो जानवर होते हैं। फिश हैव स्केल दैट ओवरलैप ईच अदर। फिश के जो स्केल्स होते हैं वो एक दूसरे को ओवरलैप करके रखते हैं, यानी कि एक के ऊपर एक होते हैं वो। दीज ओवरलैपिंग डू नॉट अलाउ वाटर टू एंटर देयर बॉडी। और ये जो स्केल्स की ओवरलैपिंग होती है इसकी वजह से जो फिश की बॉडी होती है उसमें वाटर एंटर नहीं कर पाता है। हॉर्नी स्केल्स ऑफ स्नेक्स, क्रोकोडाइल्स एटसेट्रा प्रिवेंट वाटर लॉस फ्रॉम देयर बॉडी। और जो हॉर्नी स्केल्स होते हैं आपने देखे स्नेक्स और क्रोकोडाइल के ऊपर ऐसे कांटेदार जो उनकी स्किन होती है वो उनको प्रिवेंट करती है कि उनके जो बॉडी है उसके अंदर जो है वो पानी आराम एंटर नहीं कर पाता है। शेल, स्नेल, टॉर्टोइज एंड टर्टल हैव एन आउटर केस। कुछ इस तरह के एनिमल्स होते हैं जिनके पास स्पेशल आउटर केस होते हैं, लाइक स्नेल होता है, टॉर्टोइज होता है, टर्टल होता है। दिस केस इज कॉल्ड शेल। इस तरह के केस को, इस तरह के कवर को हम कहते हैं उनका शेल। दिस इज वेरी हार्ड, ये बहुत ज़्यादा सख्त होता है। When these animals feel danger, जब इस तरह के एनिमल्स को खतरे का आभास होता है, they withdraw their head and fit into shell। तो ये क्या करते हैं, अपना जो हेड है उसको अपने शेल के अंदर छिपाकर अपनी पूरी बॉडी को शेल के अंदर फिट हो जाते हैं। अ शेल वर्क्स एज अ शील्ड। और ये जो शेल होता है ये इनको एक शील्ड की तरह से प्रोटेक्ट करता है। डिड यू नो द ब्रीदिंग इन is known as inhalation and breathing out is called exhalation। जो सांस हम अंदर लेते हैं उसको हम inhalation कहते हैं और जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं तो उस प्रोसेस को हम exhalation बोलते हैं। respiration in animals, अब हम पढ़ेंगे respirations के बारे में, के respiration system के बारे में। all animals require oxygen for breathing। जैसे हम सभी जानते हैं कि सांस लेने के लिए सभी को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। When an animal breathes, जब कोई एनिमल सांस लेते हैं, it takes in oxygen, तो वो ऑक्सीजन अपने अंदर लेते हैं, and gives out कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं। The oxygen taken in by the animal breaks down their food and release energy। जो ऑक्सीजन वो अपने अंदर बॉडी के अंदर लेते हैं इनहेल करते समय या कह सकते हैं सांस लेते समय, वो क्या करता है, उनके जो फूड है उसको ब्रेक डाउन करता है, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करता है और एनर्जी रिलीज करता है। द एनर्जी इज यूटिलाइज्ड इन द एक्टिविटीज इन विच द एनिमल्स आर इन्वॉल्व।
और ये जो एनर्जी है जो एनिमल्स की डिफरेंट एक्टिविटी होती हैं उसमें उनको हेल्प करता है। अगर एनर्जी होगी तो आप अपना काम और अपनी जो रोज की एक्टिविटीज़ है उनको अच्छे से कर पाएंगे। अगर एनर्जी आपकी बॉडी में नहीं है तो आपको फिर प्रॉब्लम होगी काम करने में। However, animals have different types of organs for breathing. जबकि जितने भी एनिमल्स होते हैं उन सबके जो ऑर्गन्स होते हैं, ब्रीदिंग ऑर्गन्स जिनसे वो सांस लेते हैं, वो डिफरेंट होते हैं। लैंड एनिमल्स लाइक कैट, डॉग्स, हॉर्स, बर्ड्स, मैमल्स, रेप्टाइल्स एंड ह्यूमन बींग्स हैव लंग्स टू ब्रीथ। जो लैंड एनिमल्स होते हैं लाइक कैट, डॉग, हॉर्स, या जो मैमल्स होते हैं या रेप्टाइल्स होते हैं लाइक लिजर्ड एंड स्नेक एटसेट्रा, ये ह्यूमन बींग्स भी जब हम होते हैं तो हम जो सांस लेते हैं ब्रीदिंग प्रोसेस के लिए, हमारे पास कौन सा ऑर्गन होता है? मेन लंग्स। हम अपने लंग्स को यूज करते हैं ब्रीथ करने में। ह्यूमंस हैव अ पेयर ऑफ लंग्स टू ब्रीथ। ह्यूमंस के पास भी क्या होता है? एक पेयर होता है लंग्स का। ये दिखा रखा है साइड में, पिक में आप देख सकते हैं। द लंग्स आर अ पेयर ऑफ सॉफ्ट स्पॉन्जी बैग इनसाइड द चेस्ट। जो लंग्स होती हैं आपकी, इनको आप किस फॉर्म में आइडेंटिफाई कर सकते हैं? ये एक सॉफ्ट और स्पंजी बैग की जैसे दिखाई देता है और आपकी चेस्ट के अंदर की तरफ ये होता है। इन लंग्स ऑक्सीजन ऑफ द एयर इज एब्जॉर्ब्ड इन द ब्लड। लंग्स में क्या होता है? जो ऑक्सीजन होता है एयर में आपकी, वो ब्लड क्या करता है? उसको एब्जॉर्ब कर लेता है अपने अंदर। दिस ब्लड कैरीज ऑक्सीजन इनटू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अवर बॉडी। और फिर ब्लड के साथ साथ ये जो ऑक्सीजन है हमारी पूरी बॉडी में मूव करता है। ऑन ब्रीदिंग द एयर मूव्स आउट। और जब हम ब्रीदिंग करते हैं और जो सांस हम छोड़ते हैं बाहर की ओर, इट टेक्स द ऑपोजिट रूट फ्रॉम लंग्स टू अवर नोज और माउथ। तो ये क्या करता है? जस्ट ऑपोजिट होता है। जो अंदर गैस होती है कार्बन डाइऑक्साइड की, वो हमारे नोज के थ्रू बाहर आ जाती है हमारी बॉडी से। द एयर वी रिलीज contains many carbon dioxide which may be harmful for our body if not released properly। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं, एक्सहेलेशन की जो हमारी प्रोसेस होती है, उसमें जो गैस हमारी बॉडी से बाहर आती है वो होती है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है। और अगर वो प्रॉपरली रिलीज ना हो तो ये हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा सकती है। ड्यूरिंग द एंटायर प्रोसेस आवर चेस्ट एक्सपेंड्स एंड कॉन्ट्रैक्ट्स। ये जो पूरी प्रोसेस होती है इनहेलेशन की और एक्सहेलेशन की, यानी कि सांस अंदर लेना और बाहर छोड़ना, इस पूरी प्रोसेस में हमारे जो लंग्स होते हैं वो किस तरीके से रिएक्ट करते हैं? वो एक्सपेंड होते हैं, बड़े होते हैं, और कॉन्ट्रैक्ट और सिकुड़ते रहते हैं। बड़े होते हैं, फैलते रहते हैं और सिकुड़ते रहते हैं। डिड यू नो A newborn baby breathe about 40 times in a minute। क्या आप जानते हैं जो एक छोटा बच्चा होता है, न्यूबॉर्न बेबी, वो 1 मिनट में 40 टाइम्स ब्रीथ करता है। अ पर्सन एट रेस्ट ब्रीथ इन एंड आउट अबाउट 15 टाइम्स इन अ मिनट। जबकि जो एक कंप्लीट पर्सन होता है एडल्ट, वो 1 मिनट में 15 टाइम्स ही ब्रीथ करता है। अंडर वाटर एनिमल्स लाइक फिश, टैडपोल्स एंड क्रैब्स हैव गिल्स फॉर ब्रीथिंग। जो अंडर वाटर एनिमल्स होते हैं लाइक फिश है आपके, टैडपोल्स हैं, क्रैब्स हैं, इनके पास ब्रीदिंग के लिए क्या होता है? जैसे आपकी नोज होती है, आप नोज के थ्रू ब्रीथ करते हैं, ये गिल्स के थ्रू ब्रीथ करते हैं। दे टेक इन ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर। ये वाटर से ऑक्सीजन अपने अंदर लेते हैं। द वाटर विच गोज इन टू देयर माउथ इज नॉट स्वेलोड। और जब ये सांस लेते हैं तो जो पानी होता है, क्योंकि ये पानी में रहते हैं, तो पानी को ये अंदर निगलते नहीं हैं, जबकि वो बाहर निकल जाता है, वो इनके माउथ से बाहर आ जाता है। इट पासिस आउट अगेन थ्रू अ पेयर ऑफ गिल्स। और कहाँ से बाहर आता है वो? जो फिश के पार्ट्स होते हैं, गिल्स, ये यहाँ पर शो किया गया है पिक में, इनके ये गिल स्लिट बोलते हैं इनको, और इनके थ्रू वो वाटर जो है वो इनकी बॉडी में ना जाकर यहाँ से बाहर आ जाता है। यहाँ से गया माउथ से और यहाँ से बाहर आ गया। द गिल स्लिट्स आर ऑन ईच साइड ऑफ इट्स बॉडी। और ये जो गिल्स होते हैं ये इनकी बॉडी के दोनों साइड प्रेजेंट होते हैं, इस साइड भी है और दूसरी साइड भी। एज वाटर पासिस ओवर द गिल्स, जैसे जैसे पानी जो है वो गिल्स के ऊपर से जाता है, द फिश टेक्स इन ऑक्सीजन। जब यहाँ से पानी जाएगा तो जो ऑक्सीजन है वो तो अपने अंदर ले लेगी फिश, और जो वाटर है वो गिल स्लिट के थ्रू बाहर आ जाएगा, और कार्बन डाइऑक्साइड भी उसके साथ ही बाहर आ जाएगी। फिर फिश रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड। द ऑक्सीजन गेट्स एब्जॉर्ब
इनटू द ब्लड ऑफ द फिश, और जो ऑक्सीजन फिश अपने अंदर लेती है वो उसके ब्लड में मिक्स होकर उसकी फुल बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है। मूवमेंट्स इन एनिमल्स, अब हम पढ़ेंगे एनिमल्स के मूवमेंट्स के बारे में। एनिमल्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर। जैसे कि हम सभी जानते हैं जो एनिमल्स हैं वो एक जगह से दूसरी जगह में मूव करते हैं, किसकी तलाश में? खाने की तलाश में और रहने की जो शेल्टर होता है उसकी तलाश में। दे मूव अबाउट टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम देयर एनिमीज। इसके अलावा कई बार क्या होता है वो अपने आप को अपने दुश्मनों से बचाने के लिए भी एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाते हैं। मैन ऑल्सो मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर टू फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट्स। और जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो भी एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करते रहते हैं अपनी रिक्वायरमेंट्स यानी कि अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। डिड यू नो अ व्हेल लुक्स लाइक अ फिश बट इट इज़ अ मैमल। जो व्हेल होती है वो दिखती फिश की तरह है लेकिन वो जो है वो मैमल कैटेगरी में आती है। इट ब्रीथ्स विद इट्स लंग्स, और उसके बॉडी में भी लंग्स प्रेजेंट होते हैं और वो जो ब्रीथ करती है वो अपने लंग्स की हेल्प से करती है। अ व्हेल कीप्स कमिंग अप टू द सरफेस ऑफ वाटर, इट जस्ट सो ओनली टू फिल इट्स लंग्स विद एयर। जो व्हेल बाहर आती है, बाहर पानी की सरफेस पे आती है, वो किस लिए आती है? वो अपने लंग्स को एयर से फिल करने के लिए यानी कि ब्रीदिंग के लिए ही आती है। मोस्ट एनिमल्स यूजुअली हैव 4 लिम्स। जितने नॉर्मली जो एनिमल्स होते हैं उनके पास कितने लिम्स होते हैं? मेनली 4, 2 इन द फ्रंट एंड 2 एट द बैक। 2 उनके फ्रंट में होते हैं उनके बॉडी के और 2 बैक साइड में। देयर फ्रंट लिम्स आर कॉल्ड 4 लिम्स, और जो लिम्स उनके बॉडी के फ्रंट में होते हैं उनको 4 लिम्स कहा जाता है। एंड बैक लिम्स आर कॉल्ड द हैंड लिम्स, और जो बैक साइड में होते हैं उनको हम हैंड लिम्स कहते हैं। हॉर्स, काउ, डॉग एटसेट्रा यूज ऑल द 4 लिम्स टू मूव। जो हॉर्सेस होते हैं, काउ होती है, डॉग होते हैं, इस तरह के जो एनिमल्स होते हैं वो मूव करने के लिए अपने चारों लिम्स का यूज करते हैं। दे हैव हार्ड हूफ फीट। इनके जो फीट होते हैं, इनके जो पैर होते हैं वो हार्ड हूफ्ड होते हैं, यानी कि जिनको आप हिंदी में खुर भी बोलते हैं, बहुत हार्ड होता है वो स्टफ। सच फीट हेल्प देम टू मूव स्विफ्टली ऑन ग्रास डिस्पाइट हैविंग ह्यूज बॉडी। और ये जो इनके ये हार्ड हूफ फीट होते हैं, इनकी बॉडी बड़ी होते हुए भी ये इनको आराम से ग्रास पे या ज़मीन पे चलने के लिए उनको हेल्प करते हैं, उनके लिए इजी रहता है। कैमल इज अनदर बिग एनिमल दैट मूव रीजनेबली वेल स्पेशली इन डेजर्ट रीजन। कैमल एक दूसरा बड़ा जानवर है जो बहुत आराम से जो है वो मूव कर पाता है डेजर्ट रीजन में भी, जहाँ पर हर किसी एनिमल के लिए चलना पॉसिबल नहीं है। कैमल इज कॉल्ड द शिप ऑफ द डेजर्ट, क्योंकि कैमल एक ऐसा एनिमल है जो मतलब डेजर्ट में आराम से मूव कर लेता है, तो इसलिए उसको शिप ऑफ द डेजर्ट भी कहा जाता है। इट हैज़ पैडेड फीट दैट डू नॉट सिंक इन द सैंड। उनके जो फीट होते हैं वो पैडेड होते हैं और वो आराम से डूबते, सिंक मीन्स होता है डूबना, मतलब सैंड में, मिट्टी में अंदर डूबते नहीं है, वो आराम से उसमें चल पाता है। इट कैन वॉक ऑन रन ऑन सैंड विथ ईज, और वो आराम से रेतीली जगह पर चल पाता है और भाग पाता है। द चीता इज द फास्टेस्ट मूविंग एनिमल। जैसे हम सभी जानते हैं कि चीता को फास्टेस्ट मूविंग एनिमल कहा जाता है। इट मूव्स एट एन एस्टॉनिशिंग स्पीड ऑफ अराउंड 80 किलोमीटर पर आवर। वो 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जो है वो भाग सकता है। टू कैच इट्स प्रे, अपने शिकार को पकड़ने के लिए। चीता हैज़ स्पेशल फीचर दैट मेक हिम रन एट द ग्रेट स्पीड। कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं चीता में जो जिनकी वजह से वो इतनी तेज स्पीड से भाग पाता है। आइए जानते हैं उन फीचर्स के बारे में। फर्स्ट, द क्लॉज ऑन चीता's feet grip the ground like spikes in shoes of athletes। जो क्लॉज प्रेजेंट होते हैं चीता के फीट में वो एक अच्छी ग्रिप बना के रखते हैं ज़मीन पे, बिल्कुल उसी तरीके से जो आपके स्पोर्ट्समैन होते हैं उनके जो स्पेशल
टाइप के उनके शूज़ होते हैं, उसमें स्पाइक्स होते हैं, कांटेदार टाइप का नीचे एक स्ट्रक्चर होता है, तो इसी तरह का कुछ स्ट्रक्चर होता है चीता के पैर का। दे मेक हिम रन फास्ट, जिनकी वजह से वो तेज भाग पाता है। नेक्स्ट, द बैकबोन ऑफ दिस एनिमल इज़ वेरी फ्लेक्सिबल, इसकी जो बैकबोन होती है, रीढ़ की हड्डी पीछे, वो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती है। दिस टाइप ऑफ बैकबोन इज रिस्पॉन्सिव टू फास्ट रनिंग, और जब वो बहुत तेज भागता है तो ये इसको हेल्प करती है। द चीता हैज़ लॉन्ग लेग्स दैट हेल्प हिम इन हैविंग लॉन्ग स्ट्राइड्स, और इसके जो पैर होते हैं वो बहुत ज़्यादा लंबे होते हैं, इसलिए ये बड़े बड़े कदम रख के आगे जल्दी जल्दी बढ़ जाता है। Unlike animals that use all their four limbs for walk, man uses only 2 pair of legs or lower limbs. जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि एनिमल्स जो होते हैं वो मेनली अपने 4 limbs जो होते हैं वो यूज़ करते हैं चलने में। आपने देखा होगा जैसे डॉग है, कैट है, वो अपने उनके 4 पैर हैं, वो चारों को चलने में यूज़ करते हैं। लेकिन जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो मेनली अपने जो लोअर लिम्स होते हैं, यानी कि जो हमारे पैर होते हैं, हम उन्हीं का यूज़ करते हैं चलने में। हम उनको अपने लोअर लिम्स को क्या कहते हैं, हम लेग्स कहते हैं। ही वॉक्स, रन्स एंड स्टैंड अपराइट ओनली 1 पेयर ऑफ लिम्स कॉल्ड लेग्स। हम जो है अपना एक ही पेयर यूज़ करते हैं लिम्स का चलने में, जिनको हम लेग्स कहते हैं। दे स्टैंड इरेक्ट विद द हैंड लिम्स ऑन द ग्राउंड, और अपने जो हैंड लिम्स है, यानी कि जो अभी हमने थोड़ी देर पहले बात करी थी कि जो फ्रंट के जो 2 लिम्स होते हैं वो 4th लिम्स कहलाते हैं, और जो लोअर लिम्स होते हैं वो उनको हम हैंड लिम्स कहते हैं। तो हमारे ये जो पैर हैं इनको भी ये हैंड लिम की कैटेगरी में ही आएगा। ये हमको ज़मीन पे सीधा खड़ा रहने में हमारी हेल्प करते हैं। वाटर एनिमल्स ऑल्सो हैव स्पेशल फीचर्स। जो वाटर एनिमल्स होते हैं उनके लिम्स तो नहीं होते हैं, लेकिन वो उनके पास कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं दैट हेल्प देम टू स्विम, जो उनको तैरने में हेल्प करते हैं। फिश हैव फिन्स, जैसे फिश के पास क्या होते हैं, फिन्स होते हैं। एंड अ स्पेशली डिज़ाइन शेप टेल, और एक बहुत ही स्पेशल फॉर्म में जो डिज़ाइन हुई रहती है एक ऐसी पीछे टेल होती है। विच हेल्प टू चेंज डायरेक्शन, और जो टेल होती है फिश की वो क्या हेल्प करती है, फिश को मेनली उसकी डायरेक्शन चेंज करने में उसकी हेल्प करती है। फिन्स हेल्प देम टू स्विम, और जो उनके फिन्स होते हैं वो उनको तैरने में हेल्प करते हैं। एंड टेल मेंटेन देयर बैलेंस एंड ऑल्सो हेल्प इन चेंजिंग डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट, और जो उनकी टेल होती है वो एक तो उनका बैलेंस मेंटेन करने में उनकी हेल्प करती है, और अगर उनको डायरेक्शन चेंज करनी है तो उसमें भी वो उनकी हेल्प करती है। फ्रॉग्स यूज वेब्ड फीट टू स्विम, जो फ्रॉग होता है वो तैरने के लिए क्या यूज़ करता है, अपने वेब्ड फीट को यूज़ करता है। देयर स्ट्रॉन्ग एंड हैंड लेग्स हेल्प देम टू जंप ऑन लैंड, जो उनके आप इसको हैंड लिम्स भी कह सकते हैं या फ्रॉग के लेग्स भी बोल सकते हैं, ये क्या हेल्प करते हैं, उसको जंप करने के लिए। आपने देखा होगा मेनली फ्रॉग जो है वो जंप करता है, और जब वो जंप करता है तो उसके जो पीछे के जो पैर हैं उन्हीं को वो यूज़ करता है जंप करने के लिए। टर्टल्स यूजेस 4 पैडल लाइक फ्लिपर्स टू स्विम, और जो टर्टल होते हैं वो उनके पास क्या होता है, 4 पैडल होते हैं फ्लिपर जैसे, और जिसको वो क्या करते हैं, तैरने के लिए यूज़ करते हैं। पेंगुइन्स आर बर्ड्स दैट कैन नॉट फ्लाई बट दे यूज देयर विंग्स टू स्विम वेरी फास्ट। जो पेंगुइन्स होती हैं आपने देखा होगा उनके पास भी क्या होते हैं, विंग्स होते हैं प्रेजेंट, लेकिन वो जो विंग्स उनके हैं उसकी हेल्प से पेंगुइन उड़ तो नहीं सकती है क्योंकि बहुत ज़्यादा वेट होता है पेंगुइन में, लेकिन उसके जो विंग्स होते हैं वो यूजलेस नहीं होते हैं, उसको पानी में स्विम करने में उसकी हेल्प करते हैं। क्रोकोडाइल, स्नेक एंड लिजर्ड आर रेप्टाइल्स। जैसे कि हम जानते हैं क्रोकोडाइल, स्नेक्स और लिजर्ड जो है ये रेप्टाइल की कैटेगरी में आते हैं। आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है अपने मैमल्स और रेप्टाइल्स के बारे में। दे हैव शॉर्ट लिम्स, इनके जो लिम्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट होते हैं, ये पिक में आप देख सकते हैं। दीज लिम्स हेल्प देम टू क्रॉल, और ये लिम्ब इनको क्या करने में हेल्प करते हैं, क्रॉल करने में, रेंगने में। स्नेक्स आर लार्जेस्ट रेप्टाइल, लेगलेस रेप्टाइल। जो स्नेक्स होते हैं उनको वो लेगलेस रेप्टाइल होते हैं, उनके पास लेग्स नहीं होते। दे हैव स्केल्स और प्लेट्स ऑन द अंडर साइड
ऑफ देयर बॉडीज टू क्रॉल। उनके पास उनकी जो बॉडी की अंडर साइड होती है उसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, स्केल, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था स्केल्स के बारे में। तो स्नेक के अंडर साइड में स्केल्स प्रेजेंट होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं। दीज टू फीचर्स एनेबल द स्नेक्स टू मूव ऑन द लैंड, और जिनकी वजह से स्नेक्स जो होते हैं वो लैंड पर आराम से मूव कर पाते हैं। इट कैन ऑल्सो क्लाइम ऑन अ ट्री, और ये इनको स्नेक्स को पेड़ों पे चढ़ने के लिए भी उनकी हेल्प करते हैं। बट स्नेक्स कैन नॉट मूव वेरी फास्ट, स्नेक्स जो है वो बहुत ज़्यादा तेज नहीं चल पाते हैं। एंड अर्थ फॉर्म्स बॉडी इज मेड अप ऑफ सेवरल सेगमेंट्स। अर्थ फॉर्म अगर आपने देखा हो, जिसको आप केचुआ भी कहते हैं, उसकी जो बॉडी होती है अलग अलग सेगमेंट्स में बनी होती है। इट मूव्स बाय कॉन्ट्रैक्टिंग एंड एक्सपेंडिंग इट्स बॉडी सेगमेंट्स, और वो कैसे मूव करता है, अपनी बॉडी को एक्सपेंड करके और कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि पहले वो अपनी बॉडी को फैलाता है और फिर पीछे से कॉन्ट्रैक्टिंग यानी कि सिकोड़ लेता है। ऐसे इस तरीके से वो धीरे धीरे से आगे बढ़ता रहता है। इंसेक्ट्स हैव 6 लेग्स, जो इंसेक्ट्स होते हैं उनके मेनली कितने लेग्स होते हैं, 6 लेग्स होते हैं। मोस्ट इंसेक्ट्स यूज देयर लेग्स टू मूव अराउंड। दे हैव नो फेदर्स, बोन्स और स्ट्रॉन्ग मसल्स। जो इंसेक्ट्स होते हैं उनके जो लेग्स हैं उन्हीं को अपने लेग्स की हेल्प से ही वो चारों तरफ क्या है घूम सकते हैं, मूव कर सकते हैं। दे हैव नो फेदर्स, ना उनके पास पंख होते हैं, नो बोन्स, ना हड्डियां होती हैं, और ना ही उनकी बॉडी में स्ट्रॉन्ग मसल्स होते हैं। देयर विंग्स आर थिन, उनके जो विंग्स होते हैं, पंख होते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा पतले और हल्के होते हैं। डेलिकेट एंड आर मेड अप ऑफ टाइनी स्केल्स, और बहुत ज़्यादा डेलिकेट होते हैं। आपने देखा होगा कभी बटरफ्लाई है या कोई है तो आप अगर उसको हल्के से पकड़ेंगे तो उसके पंख वहीं पर खराब हो जाएंगे, और उसमें कुछ स्केल्स, टाइनी बहुत छोटे स्केल्स जो है वो प्रेजेंट होता है। वाटर इंसेक्ट लाइक वाटर बोटमैन यूज देयर लेग्स oars टू स्विम। जो वाटर इंसेक्ट्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपने लेग्स को यूज़ करते हैं स्विम करने में। बटरफ्लाइज, बीज एंड हाउस फ्लाइज फ्लाई विद द हेल्प ऑफ देयर विंग्स। जो बटरफ्लाइज होती हैं, बीज होती हैं, हाउस फ्लाई होती है, वो किसको यूज़ करते हैं, अपने विंग्स को यूज़ करते हैं उड़ने में। बटरफ्लाइज हैव 2 पेयर्स ऑफ विंग्स। जो बटरफ्लाई होती हैं उनके 2 पेयर्स ऑफ विंग्स होते हैं, यानी कि उनकी दोनों साइड में 2-2 पंख होते हैं। बट हाउस फ्लाइज हैव ओनली 1 पेयर, लेकिन जो हाउस फ्लाई होती है जिसको आप मक्खी बोलते हैं, उनके पास जो विंग्स होते हैं उनका सिंगल पेयर होता है। बर्ड हैव विंग्स, जो बर्ड्स होती हैं उनके पास भी पंख होते हैं। इनफैक्ट 4 लिम्स ऑफ बर्ड्स आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स। यहाँ तक कि ये कहा जाता है कि बर्ड्स के 4 लिम्स होते हैं, 2 लेग्स आपको दिखाई देते हैं, और 2 जो है वो मॉडिफाइड हो रखे हैं विंग्स की फॉर्म में। दे यूज दैम टू फ्लाई, जिनको वो फ्लाई उड़ने में हेल्प लेती है, जिनकी हेल्प से वो उड़ती है। दे यूज देयर हिंड लिम्स टू वॉक, रन, होप ऑन लैंड और पर्च ऑन ट्रीज। और उनके जो हिंड लिम्स होते हैं यानी कि उनके जो लेग्स होते हैं वो उनको किस चीज़ में हेल्प करते हैं, चलने में, भागने में, और ज़मीन पर वो जो चलती हैं उछलकर कूदने में, और पर्च ऑन ट्रीज यानी कि पेड़ों पे जो अपनी ग्रिप बना के रखती हैं, बैठती हैं उस पे। द बोन्स ऑफ बर्ड्स बॉडी आर हॉलो एंड लाइट। जो इनकी जो बर्ड्स होती है उनकी जो बोन होती है वो बीच से बिल्कुल हॉलो, खाली होती है, और बहुत हल्के वेट की होती है, वो लाइट वेट होती है। येट दे आर क्वाइट स्ट्रॉन्ग, लेकिन वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। सम बर्ड्स कैन नॉट फ्लाई, कुछ ऐसी बर्ड्स भी होती हैं जो उड़ नहीं सकती हैं। कीवी, ऑस्ट्रिच, एमू, रेहा एक्सेट्रा आर सच बर्ड्स। इस तरह की जो बर्ड्स होती हैं लाइक कीवी है, ऑस्ट्रिच है, एमू है, ये सब बर्ड्स हैं लेकिन ये उड़ नहीं पाती हैं। दे हैव लॉन्ग एंड पावरफुल लेग्स दैट मेक्स देम रन वेरी फास्ट। लेकिन इनके जो लेग्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा पावरफुल और स्ट्रॉन्ग होते हैं, जिनकी वजह से ये बहुत तेज स्पीड से भाग पाती हैं। डिड यू नो ऑस्ट्रिच इज द फास्टेस्ट रनर ऑन 2 legs. इट कैन रन एट द स्पीड ऑफ 70 किलोमीटर पर आवर। जो ऑस्ट्रिच बर्ड होती है उसको फास्टेस्ट रनर माना जाता है 2 लिम्स कैटेगरी में, 2 legs पे जो भागते हैं एनिमल्स उनकी कैटेगरी में, और ये 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग सकती है। बॉडीज ऑफ मंकीज आर सुटेड फॉर लिविंग ऑन ट्रीज। मंकीज जो होते हैं उनकी जो बॉडी होती है
वो इस तरह की बनी होती है कि वो आराम से ट्रीज पर रह पाते हैं। दे हैव लॉन्ग आर्म एंड ग्रिपिंग हैंड्स दैट आर हेल्पफुल इन ग्रास्पिंग द ब्रांचेस ऑफ ट्री। उनकी जो आर्म्स होती हैं, जो बाजू होती हैं, वो बहुत लंबी और फ्लेक्सिबल होती हैं, जो आराम से उनको पेड़ पे ग्रिप बनाने में और उनको होल्ड करने में और एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच पर जंप करने में उनको हेल्प करती हैं। अब हम पढ़ेंगे माइग्रेशन के बारे में। माइग्रेशन इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ मूवमेंट। माइग्रेशन भी एक तरीका का क्या है, मूवमेंट ही है। इट मीन्स मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। लेकिन यहाँ पर मूवमेंट का मतलब एक जगह से, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाने से है। माइग्रेशन इज द मूवमेंट ऑफ एनिमल्स ओवर लार्ज डिस्टेंस इन सर्च ऑफ फूड एंड सुटेबल वेदर और टू ब्रीड। माइग्रेशन का जो मूवमेंट होता है एनिमल्स में, वो एक बहुत लंबे डिस्टेंस में होता है और ये मेनली किस लिए होता है, या तो खाने की तलाश में या फिर सूटेबल वेदर, मतलब बर्ड्स के लिए जो सूटेबल वेदर उनको चाहिए उसकी तलाश में वो जाती हैं। Among all the animals, birds are known to be great migratory animals. ऐसा सभी जानवर करते हैं, लेकिन जो बर्ड्स होती हैं उनको माइग्रेटरी एनिमल्स के नाम से जाना जाता है। जो ज़्यादा संख्या में जो बर्ड माइग्रेट करती है एक जगह से दूसरी जगह में, वो बर्ड्स होती हैं। द साइबेरियन क्रेन विजिट्स इंडिया एवरी ईयर इन विंटर। जैसे जो साइबेरियन क्रेन होते हैं वो हर साल विंटर्स में इंडिया आते हैं। इट देन गोज बैक टू साइबेरिया ड्यूरिंग समर। और जब गर्मियाँ आती हैं तो वापस वो साइबेरिया लौट जाते हैं। द मोनार्क बटरफ्लाई फ्लाइज फ्रॉम कैनेडा टू मैक्सिको ड्यूरिंग द विंटर सीजन। इसी तरीके से जो मोनार्क बटरफ्लाइज होती हैं वो कनाडा से मैक्सिको चले जाती हैं विंटर सीजन में। द आर्कटिक टर्न इज द चैंपियन इन माइग्रेशन। जो आर्कटिक टर्न होती है इसको माइग्रेशंस में माइग्रेटरी बर्ड्स का में चैंपियन माना जाता है। इट ब्रीड्स इन द आर्कटिक इन समर। ये गर्मियों में कहाँ चले जाती हैं, आर्कटिक चले जाती हैं। आर्कटिक ओशंस के बारे में आपने सुना होगा। इट देन ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 17,000 किलोमीटर टू एंटार्क्टिका ड्यूरिंग विंटर एंड अगेन गोज बैक कवरिंग द सेम डिस्टेंस। और ये कितना, देखिए आप कितना डिस्टेंस कवर करती हैं, 17,000 किलोमीटर दूर ये जाती हैं और फिर सूटेबल जब उनको लगता है कि वेदर वापस आ गया होगा जहाँ से हो गई हैं तो वो वहाँ पर वापस आ जाती हैं। सम फिश ऑल्सो माइग्रेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। जो फिशेज होती हैं वो भी माइग्रेट करती हैं एक जगह से दूसरी जगह पर। ईल लिव्स इन लेक, पॉन्ड्स एंड रिवर। जो एक बर्ड होती है ईल, वो कहाँ रहती है आपको पता है, लेक्स में, पॉन्ड्स में या रिवर्स में। आफ्टर लिविंग देयर फॉर अबाउट 7 to 12 ईयर्स। और ये कहाँ कितना टाइम रहती हैं, 7 से 12 साल के बीच में। इट माइग्रेट्स टू सी टू ले इट्स एग। और 7 से 12 साल वहाँ पर रहने के बाद पॉन्ड्स और रिवर्स में ये कहाँ चले जाती हैं, ये जाती हैं सी में चले जाती हैं। और किस काम के लिए जाती हैं, अपने एग्स को ले डाउन करने के लिए। द बेबीज टेक बर्थ इन सीज बट मूव टू रिवर्स पॉन्ड्स टू स्पेंड देयर लाइफ। और जो इनके बेबीज होते हैं उनका बर्थ भी सीज में ही होता है, लेकिन फिर वो क्या करते हैं, बड़े होकर कहाँ चले जाते हैं, वापस पॉन्ड्स, लेक्स और रिवर्स में चले जाते हैं अपनी कंप्लीट लाइफ को स्पेंड करने के लिए। डिड यू नो लोकस्टस आर इंसेक्ट्स दैट माइग्रेट इन समर। लोकस्टस डैमेज स्टैंडिंग क्रॉप्स इन द फील्ड। जो लोकस्टस होते हैं और इंसेक्ट्स होते हैं वो माइग्रेट करते हैं समर्स में, और जो आपकी क्रॉप होती है खेतों में उसको नुकसान भी पहुंचाते हैं। फीडिंग हैबिट्स ऑफ एनिमल्स। अब हम पढ़ेंगे इनकी फीडिंग हैबिट्स के बारे में, इनके खाना खाने की आदतों के बारे में। ऑल एनिमल्स नीड फूड टू ग्रो एंड वर्क। हम सभी जानते हैं कि सभी को ग्रो करने के लिए और वर्क करने के लिए खाने की आवश्यकता होती है। फूड प्रोवाइड्स देम एनर्जी टू डू देयर वर्क। फूड क्या करता है, हमें एनर्जी प्रोवाइड कराता है हमें अपना काम करने के लिए। ऑन द बेसिस ऑफ फूड हैबिट्स। जो हमारी फूड हैबिट्स होती हैं, खाना खाने की आदतें होती हैं, एनिमल्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स। उसके आधार पर हमने इनको 3 कैटेगरी में, 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया है। दीज आर, वो होते हैं हर्बीवोर्स,
animals, carnivores animals and omnivores animals. Animals that eat plant or plant products are called herbivores. जो एनिमल्स केवल पेड़ पौधे खाकर ही अपना जीवन यापन करते हैं या पेड़ पौधों से बनी चीज़ें खाते हैं, उनको हम हर्बीवोर्स कहते हैं. दे हैव शार्प इंसीजर टीथ टू कट प्लांट्स. इनके पास जो टीथ होते हैं, इनके जो शार्प इंसीजर्स होते हैं, उसकी हेल्प से ये उनको काट पाते हैं, प्लांट्स को कट करते हैं. हर्बीवोर्स हैव ब्रॉड मॉलर्स टू ग्राइंड एंड च्यू देयर फूड. जो हर्बीवोर्स होते हैं, इनके जो मॉलर्स होते हैं, यानी कि पीछे जिनको आप दांत बोलते हैं, वो बहुत स्ट्रांग होती है और ये क्या करते हैं, उसको आराम से जो उनका फूड है उसको ग्राइंड कर पाते हैं, पीस पाते हैं, बिल्कुल चबा चबा के अच्छे से खा पाते हैं. काउ, गॉट एंड एलिफेंट आर हर्बीवोर्स एनिमल्स. इनके जो एग्जाम्पल है वो है काउ, गॉट और एलिफेंट. एनिमल्स दैट ईट फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोर्स एनिमल्स. वो एनिमल्स जो दूसरे एनिमल्स का फ्लैश खाते हैं वो कार्निवोर्स एनिमल कहलाते हैं. टाइगर, लायन, कैट एटसेट्रा आर कार्निवोर्स एनिमल. जो कैट होती है, टाइगर होता है, लायन होता है, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? ये सब कार्निवोर्स के एग्जाम्पल हैं. दे हैव शार्प कैनिन्स टू टेयर द फ्लैश. इनके जो कैनिन्स, जो टीथ होते हैं, टीथ का एक फॉर्म होता है, वो बहुत ज़्यादा शार्प होता है और इनको मांस खाने में हेल्प करता है. कार्निवोर्स हैव स्ट्रॉन्ग मॉलर्स टू च्यू द बोन्स. कार्निवोर्स के जो मॉलर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, जिनके हेल्प से वो हड्डियों को, बोन को चबा पाते हैं. ईगल, वर्चर एंड काइट्स आर कार्निवोर्स बर्ड्स. जो ये बर्ड्स होती हैं लाइक ईगल, वर्चर, ये सब आप सभी जानते हैं कि मांस खाते हैं और ये सब बर्ड जो हैं वो कार्निवोर बर्ड की कैटेगरी में आते हैं. नेक्स्ट, दे हैव शार्प हुक्ड बीक्स टू होल्ड एंड टेयर द फ्लैश. इनकी जो बीक होती है, चोंच होती है, वो बहुत शार्प और हुक्ड फॉर्म में होती है, जो क्या कर पाती हैं, फ्लैश को आराम से टेयर कर पाती हैं और काट पाती हैं. द फ्रॉग हैज़ अ स्टिकी टंग. जो फ्रॉग होता है उसकी जो टंग होती है, जीभ होती है, वो बहुत ही स्टिकी, चिपचिपी होती है. इट्स स्टिकी टंग हेल्प्स इट टू कैप्चर इट प्रे. और ये इनकी जो जीभ होती है वही हेल्प करती है इनको इनका शिकार पकड़ने में. द फ्रॉग्स प्रे आर मोस्टली फ्लाइज एंड इंसेक्ट्स. इनके जो प्रे, इनका जो शिकार होता है, यानी कि फ्रॉग जो होता है वो मेनली किसका शिकार करता है? फ्लाइज और इंसेक्ट्स का. Its tongue is fixed in the front but is free from behind. It flings its tongue to catch its prey. इनकी जो टंग होती है fixed in front but, अच्छा, वो पीछे से फ्री होती है और सामने आगे की साइड से फिक्स्ड होती है और वही इनको हेल्प करती है इनका शिकार पकड़ने में. Animals that eat both plants and animals are called omnivores animals. जो एनिमल्स प्लांट भी खाते हैं और फ्लैश भी खाते हैं, यानी कि मांस मछली भी खाते हैं, उनको हम कहते हैं ओमनिवोर्स एनिमल्स. क्रो, मैन, बेयर एटसेट्रा आर ओमनिवोर्स एनिमल. जो क्रो होता है, मैन्स होते हैं, ह्यूमन बींग्स, और बेयर होते हैं, इस तरह के जो एनिमल्स होते हैं वो ओमनिवोर्स की कैटेगरी में आते हैं. दे हैव वेल डेवलप्ड इंसीजर्स एंड मॉलर्स. इनके पास जो इंसीजर्स और मॉलर्स होते हैं दोनों ही वेल डेवलप्ड होते हैं. इंसीजर्स एंड मॉलर्स हेल्प देम टू ईट हार्ड एज वेल एज सॉफ्ट फूड. और जो इनकी इंसीजर्स होते हैं वो इनको हेल्प करते हैं हार्ड फूड, सख्त जो खाना होता है उसको चबाने में, और सॉफ्ट खाना भी वो आराम से खा पाते हैं. रैट्स एंड स्क्वेरल्स आर रोडेंट्स. जो रैट्स होते हैं, चूहे होते हैं, या स्क्वेरल्स, गिलहरी होती है, वो किसकी कैटेगरी में आते हैं? रोडेंट्स की कैटेगरी में आते हैं. दे हैव शार्प फ्रंट टीथ. इनके जो सामने आगे के दांत होते हैं वो बहुत ज़्यादा शार्प होते हैं. दीज टीथ हेल्प देम टू ग्नॉ देयर फूड. और इनके ये जो फूड मतलब इनके जो शार्प टीथ होते हैं ये खाने को कुतरने में उनकी हेल्प करते हैं. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फूड चेन के बारे में. फूड चेन एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो आगे की क्लासेस में भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनिए. अ फूड चेन इज अ सीक्वेंस showing the feeding relationship between organism in natural environment. फूड चेन है क्या? फूड चेन एक सीक्वेंस है जो आपको बताता है कि प्रकृति में
खाने के लिए ऑर्गेनिज्म एक दूसरे पर कैसे डिपेंड करते हैं, क्या उनके बीच में रिलेशनशिप है। हेयर ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फूड टेक प्लेसेस, और उससे हमें पता चलता है कि जो हम खाना खाते हैं अपने एनवायरनमेंट में वो कैसे एनर्जी को एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफ़र करता है। द नंबर ऑफ लिंक्स इज यूजुअली 3 और 4, इसके जो मेनली नंबर्स हैं वो कितने होते हैं, 3 या 4। एट द बिगनिंग ऑफ द चेन, अगर हम चेन की जो शुरुआत करते हैं वो मेनली कहाँ से करते हैं, प्लांट्स, ग्रास एंड ट्रीज से। ग्रेजिंग एनिमल्स लाइक cow, goat and deer feed on these plants and these animals are in turn eaten by other animals like lions, tigers and etc. इसमें हम समझ सकते हैं इस चीज़ को, जैसे कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं लाइक रैबिट हो गया आपका, काउ है, गॉट है, ये क्या खाते हैं, ये घास खाएंगे या प्लांट्स खाएंगे, और फिर जो इनसे बड़े जानवर होंगे वो इन एनिमल्स को खा के अपना पेट भरते हैं। तो मतलब हम कह सकते हैं जैसे कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं, अभी हमने ऊपर पढ़ा, जो सिर्फ मांस मछली खाते हैं। तो हम फूड चेन के द्वारा हम ये जानेंगे कि वो किस तरीके से प्लांट्स पे डिपेंड है। भाई वो एनिमल्स खाएंगे अपने से छोटे एनिमल्स को, और जो उनसे छोटे एनिमल्स हैं वो क्या खाएंगे, प्लांट्स खाएंगे। तो एक तरीके से जो बड़े एनिमल्स हैं वो भी प्लांट्स पर इनडायरेक्टली डिपेंड हो गए। तो यही फूड चेन है। Finally, the decomposers, the bacteria, the fungi, etc. break down the dead bodies and waste products and make them ready for recycling. जो decomposers होते हैं और जो बैक्टीरिया, फंगाई एक्सेट्रा होते हैं, ये क्या करते हैं, डेड बॉडीज़ और वेस्ट प्रोडक्ट्स जो होते हैं उसको खाते हैं। डिकम्पोजर्स किसे कहते हैं, जो वेस्ट बच जाता है, जैसे कोई बड़ा एनिमल है, उसने शिकार किया, उसने फ्लैश खाया, आधा वो छोड़ के चला गया, तो डिकम्पोजर्स जो होते हैं वो बचे हुए फ्लैश को खाते हैं, वो शिकार कर कर नहीं खाते। तो वो क्या करते हैं, हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन करने का काम भी करते हैं। सो द फूड चेन बिकम अ कंप्लीट साइकिल, ऑल द फूड चेन इज कम्युनिटी मेक अ फूड वेब। तो इस तरीके से हमारी फूड चेन जो है वो कंप्लीट होती है और ये एक कम्युनिटी क्रिएट करती है फूड वेब की। जैसे यहाँ पर पिक्चर के थ्रू आप आराम से समझ सकते हैं, ये घास है, ये हिरन दिखाया गया है, टाइगर दिखाया गया है। टाइगर घास नहीं खाता, तो आप कहेंगे कि टाइगर जो है वो घास पर डिपेंड नहीं है, लेकिन टाइगर क्या खाएगा, हिरन को खाएगा, और हिरन कब जिंदा रहेगा, जब वो घास को खाएगा। तो इस तरीके से जो टाइगर है वो एक तरीके से प्लांट्स पर, घास पर डिपेंड करता है। तो यही एक फूड चेन है। इसके साथ ही हमारा जो ये चैप्टर है वो ओवर होता है। आई होप कि आपको समझ आया होगा। अगर कोई पॉइंट आपको क्लियर नहीं हो पाया है तो आप मुझे कॉल करके उसको क्लियर कर सकते हैं। और अगर आप ये चैप्टर अच्छे से समझ पाए हैं तो आई होप ये एक्सरसाइज भी आप खुद कर पाएंगे। इसको कीजिए और मुझे सेंड कीजिए मेरे नंबर पर चेक करने के लिए। और क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वो ऑलरेडी आपको दिए जा चुके हैं, उनको अपने नोटबुक में नोट डाउन कीजिए और लर्न कीजिए। थैंक यू।